नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 69 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन है कि जर्नल एनालिसिस के लिए इन्होंने बात करी है और एक इन्होंने पूछा है कि मनी क्राइसिस। बस इन्होंने वही, मैंने और भी पूछा था इनसे एक क्वेश्चन, इन्होंने कहा जर्नल एनालिसिस और मनी क्राइसिस, बस एक वर्ड लिखा। अ, देखिए, मैंने हाथ तो इनका स्टडी करा। अब हाथ क्या स्टडी करता है, मैं क्यों कहता हूँ, क्वेश्चन जो है आप सब लोग थोड़ा सा सोच समझ के आप बताएं, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे हाथ तक, मेरे मेरे पास पहुंचे, मैं आपके हाथ में वो रिफ्लेक्ट करके देखूं कि क्या प्रॉब्लम वहां पर शो हो रही है नहीं हो रही। अब मेरे इंटेंशन ये रही, मैंने वीडियो बना दिया। अब मैं बाद में बात करूंगा इनसे पूछ के कि क्या इनकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि ये आम हाथ है नहीं। ये इन्होंने कहा मनी क्राइसिस वर्ड एक ऐसा होता है, वो उसका मतलब ये होता है कि इनके पास पैसों का की क्राइसिस चल रही है, तो कर्जा चल रहा है या कुछ चल रहा है। पर यहाँ पर कर्जा शो नहीं हो रहा। यहाँ पर बहुत सारा पैसा, मतलब ये आम हाथ है ही नहीं। और मैं तो सालों से ऐसे हाथ की तलाश में था। जब बुध और शुक्र का मेल होता है, बुध और सूर्य का मेल होता है, तो क्या होता है, ट्राइडेंट से लेके ब्रांचेस से लेके बड़े बड़े स्क्वायर से लेके सारे चिन्ह, गुरु पर्वत और शनि का मेल क्या कर रहा है, लैडर बना रहा है उस पे। इतने अच्छे चिन्ह इनकी हाथ में, और इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पे बात ही नहीं करी। अगर ये बात करते तो मैं तह तक जाता। अब एनालिसिस में क्या होता है, केवल ऊपर ऊपर सारी बातें निकल के आती हैं। क्राइसिस, अब क्राइसिस में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को वो क्राइसिस दिख ही नहीं रहा। मुझे तो सारी चीज़ें दिख रही हैं कि इनका पैसा बहुत जगह अटका हुआ है और करोड़ों में अटका हुआ है। करोड़ों बोलूं तो अरबों में अटका हुआ है, अगर मैं कहूं उस वाली फॉर्मेशन पर हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये मेरे को छुपा रहे हैं, या कम्युनिकेशन लेवल कम हुआ, या ये नहीं समझ पाए। मैं हमेशा हर आदमी को कहता हूं, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। तो क्वेश्चन में कहीं कमी रही, लेकिन मैं क्या करूं, वो चीज़ मुझे मिली ही नहीं। जर्नल एनालिसिस में फिर जर्नल ही होगा चीज़ें, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। देखो, जर्नल, ये जर्नल ना होते हुए भी मैं बहुत खुश हुआ इस हाथ को देख के, बहुत सालों बाद हाथ है। मैं बाद में पूछूंगा ये है कौन, मुझे समझ नहीं आया कि ये कोई आम हस्ती तो है नहीं, ये मेल आम हस्ती का नहीं होता। वो दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, सबसे पहले लाइफ में इस चीज़ को देखो आप कि इनकी उंगली जो है वो आगे की ओर बेंड हो रही है। अगर ये आगे की ओर बेंड होती है ना, व्यक्ति अपनी लाइफ में ये गुण बढ़ा देता है, बुद्ध के गुण बढ़ जाते हैं। अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होता है, सामने वाले को, आदमी को पढ़ लेगा, खड़े खड़े पढ़ने का जिगरा रखते हैं ये लोग। इनके सामने इनका कोई बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सा, क्योंकि इसमें घर भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। एक घर की तो कहीं बात ही छोड़ दो, पता नहीं क्या बिजनेस है, ये तो समझ ही नहीं आया। बाद में बात करूंगा मैं इनसे। लेकिन इनके एम्प्लॉय इनके सामने खड़े होंगे ना, तो दूर से ही ये समझ जाएंगे ये एम्प्लॉय काम करने लायक है या नहीं है। दूर से ये उंगली, इस हाथ के हिसाब से बता रहा हूँ, जब ये फॉर्मेशन जब मैच होती है तब क्या होता है लाइफ में। बहुत है इनके, इतने शुभ गुण हैं एक हाथ के अंदर। बहुत कम हाथों में देखता हूँ मैं, बहुत कम हाथों में। बस एक कमी है इनकी लाइफ में, एक कमी ये आ गई, एक तो इनकी उंगली, ये उंगली इनकी बड़ी होनी चाहिए थी बहुत, और वो इनको बहुत ऊंचाई तक ले जाती। पर लेकिन अगर ये वर्ड क्राइसिस बोल रहे हैं ना, तो ये बचा के ले जाएगी इनको। अगर ये बड़ी होती तो आज
अगर इनका अरबों रुपए का नुकसान, अगर करोड़ों रुपए का इनका पैसा फंसा हुआ है, क्राइसिस तो नहीं है, तो अरबों रुपए का पैसा फंसता अगर ये उंगली बड़ी होती। यहाँ पर इनको, इनके लिए भगवान ने एक अच्छा ट्रेंड दिया इनकी लाइफ में कि ये उंगली इनको बड़ी नहीं दी, नहीं तो फंसा देती, हिम्मत खोल देती है। एक झटका लगता है कि लाइफ में देखी जाएगी, करो। और वैसे ही ये नेचर जब मिलता है तो देखी जाए तो वैसे ही होता है। सूर्य जो होता है वो तो फिर अगर तरक्की कर रहा होता है तो आसमान पे पहुंचाता ही पहुंचाता है लाइफ को। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको ये नेचर। किसी से कन्विंस नहीं होंगे, सामने वाले एम्प्लॉय, सामने वाला इनका मुनीम फुनीम जो भी होंगे उनकी बात सुनेंगे, पर लेकिन करेंगे अपने मन की। क्यों? क्योंकि ये प्लस पॉइंट दे रहा है इनको, और ये प्लस पॉइंट ये दे रहा है, कन्विंस किसी से नहीं होंगे। ये एक नेचर है। शनि की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है, आत्मविश्वास को बता रही है। ये थोड़ा सा, क्योंकि इस एज में मे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पतला मास हो गया होगा, पर लेकिन यहाँ से शेप दिख रही है, ये थोड़ी सी बड़ी है। और पहला फैलन जिनका बड़ा है, ये एनालिटिक, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना, ध्यान से करना, ये उस नेचर को शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और व्यक्ति की, मैं क्या कहता हूँ, जिंदगी में तरक्की को लेवल देखो कि अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक तरक्की का वो कौन सा चिन्ह होता है, ये देखो आप। परफेक्ट, ये कहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ निकलती हुई ये निकल रही। 69 प्लस। क्या इनको इस लाइफ में पैसा नहीं होगा, तरक्की नहीं कर रखी होगी? वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ इनको दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ठीक है, देखो मैं आपको पहले दिखाई देता हूँ सारी चीज़ें। देखो आप इस एरिया को आपने कभी देखा होगा तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? ये रेयर टू रेयर चीज़ें होती हैं, रेयर टू रेयर। ये देखो, रेयर टू रेयर, देखो ये यहाँ पर आया हुआ है, रेयर टू रेयर। बट नेचुरल इस एज में आपको लग रहा है, स्लोपीपन लग रहा है, आया होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है हस्बैंड वाइफ के, ठीक है, पर लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगी। टाइट है इस उम्र में, देख लो कितना टाइट है। वो छोटा मोटा जो रहता है लाइफ में, अलग चलना ये और वो तो एक अलग मैटर है। पर लेकिन इसकी कहाँ तक, ये देखो पहुँच कहाँ तक है। आप ये देखो, ये देखो, ये दोनों मिल चुके हैं। शनि इनका परफेक्शन पे चल रहा है। क्या कहोगे इसे? ये वाला हाथ सालों से ढूंढ रहा था। बहुत कुछ है इस हाथ में, अभी तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये खड़ी रेखाएं, और उसके साथ उन खड़ी रेखाओं के साथ, हर रेखा के साथ जुड़ता हुआ ये इंडिकेशंस क्या देती हैं पता है आपको? बहुत कुछ देते हैं। पैसा, बहुत तरक्की को बढ़ाने का काम करती हैं। ये हाथ आम हाथों में से एक है ही नहीं, इन्होंने मुझे बताया ही नहीं, इन्होंने छुपा ली बात, पर लेकिन हाथ सब बोलता है। वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। इनका मूलांक क्या निकल के आ रहा है? इनका मूलांक 1 निकल के आ रहा है। किसी व्यक्ति का मूलांक 1 निकल के आए तो उसका रूलिंग प्लेनेट सूर्य होता है। सूर्य बताता किस चीज को है? आत्मविश्वास को बताता है। सारे ग्रहों को ऊर्जा यही प्रदान करके देता है। क्रिएटिव होते हैं, टैलेंटेड होते हैं ये लोग, और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आत्मनिर्भरता होती है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, लक्ष्य उच्च होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, ईमानदार भी होते हैं। मूलांक 1 के लोग बहुत कम होते हैं जिनको, जो किसी को धोखा दें। अहम की भावना भी बहुत होती है। शायद यही होगा, मुझे समझ नहीं आई। मैंने पूछा भी कुछ क्वेश्चन के लिए, इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन एनीवे बाद में पूछूंगा मैं। ये वही काम करना चाहते हैं जहां ग्रोथ मिले। संडे और मंडे ये दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। किन चीज़ों का इनसे लाभ होता है? ऐसी फॉर्मेशन जहां सूर्य ये ट्राइडेंट बना हो और उस पर ब्रांचेस निकली हो। मैं कहूँगा सोने की चीज़ें, तांबे की चीज़ें, चांदी की चीज़ें अपने ऑफिस में जरूर रखें, जरूर रखें। चाहे अफोर्ड कर रहे हो तो जरूर रखो। सोने का कोई चीज़, चांदी की चीज़, तांबे की चीज़ों का अपने ऑफिस में जहां आपका टेबल हो वहां जरूर रखो। घर पर जरूर रखो। अफोर्ड कर सकते हो तो करो। ये आपके 4 चांद लगा देगी इन चीज़ों में। हेड बन के रहना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं लोग। फ्रेंड्स
सर्कल थोड़ा कम होता है। करैक्टर तो बहुत ही अच्छा होता है, मुंह पर बोलने वाले होते हैं, गलत बात बर्दाश्त ही नहीं करते, दिल खोल के खर्च करते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 2, 3, 5 और 9 अंकों के साथ ज़्यादा बनती है, और इसके अलावा 6 न्यूट्रल रहता है, और 4, 7 और 8 के साथ बनती नहीं है। अनुशासित होते हैं, जोशीले होते हैं, पक्के इरादे होते हैं, निडर होते हैं, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं होता, बहुत ही उदार दिल वाले होते हैं ये लोग। उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, जिद्दी भी होते हैं, आधिकारिक पद सरकार की ओर से प्राप्त करने वाले पद सरकारी विभाग में काम करते हैं। जहां पर मानसिक कार्य की बात आती है, इनका तो माइंड जबरदस्त तरीके से चलना शुरू हो जाता है, इच्छा शक्ति भी अच्छी होती है, किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं क्योंकि इनकी विल पावर बहुत अच्छी होती है। एक्साइटमेंट बहुत होता है, और अपने कार्य के बदौलत अपने जीवन में नाम कमाते हैं, समाज में नाम कमाते हैं, प्रतिष्ठा कमाते हैं। मैं दिखाऊंगा कि वो मेल कौन सा बन रहा है, शनि का और गुरु का मेल, वो क्या कहाँ से कहाँ पहुंचाता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। इनके हाथ में सब कुछ है। इसके अलावा अगर सूर्य उच्च का होता है तो चेहरा जो होगा, चेहरा वह ग्लो करेगा, नेचुरल ग्लो करेगा, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती, खुद मोटिवेट रहते हैं। डॉक्टर बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं, समाचार पत्र में जाते हैं, बुक्स बिजली विभाग में जाते हैं, बिजनेस और जॉब में अच्छे रहते हैं, सोसाइटी के प्रबंधक बनते हैं। बाहर से देखने में सख्त और रूखे लगते हैं, लेकिन अंदर से कोमल हृदय के होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। और इसके अलावा ये अपनी लाइफ में जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। देखो ये तो सारी चीज़ें रही, इनका एक नेचर था वो रहा। अब मैं आपको बताता हूँ इनके हाथ में जर्नल एनालिसिस भी थोड़ा सा डिफरेंट है। क्राइसिस मुझे नहीं मिला, क्राइसिस नहीं मिला। मे बी पैसा 10 जगह अटका हो, 50 जगह अटका हो, वो इंडिकेशन सब कुछ मैच होती हुई दिखाई दे रही है। पर लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो सारी चीज़ें, ये देखें कि इनके हाथ में रिफ्लेक्शन हर चीज का है, हर चीज का। राहु रेखा काट रही है, लाखों करोड़ों का नुकसान दिख रहा है, और सब चीजें पेंडिंग में दिख रही हैं, सब कुछ है इनके हाथ में। पैसों का तो भरमार है। दिखाता हूं, देखो पहली बात, ये फॉर्मेशन लाखों करोड़ों में एक की फॉर्मेशन बनती है जब ये दोनों मिल जाते हैं। बुध और सूर्य दोनों मिल जाएगा, जैसा ये मिला हुआ है, ये बहुत कम होता है हाथों में, बहुत अमीर बनाता है, बहुत। मैंने ये हाथ देखे हुए हैं, इसलिए कह रहा, मैं बहुत सालों से देखना चाह रहा था। उस वक्त जब मैं हाथ लोगों का देखता था तो कैमरे में फ़ोटो खींचने की आदत ही नहीं थी, कि खींच ली और अपने पास सेव करके मेल पे रख ली तो मैं आज आपको दिखा पाता। अदरवाइज़ तो ये हाथ देखे थे, तभी मुझे लगा कि ये कुछ आम आदमी नहीं है, ये बता नहीं रहे। देखो ये रेखाएं क्या कराती है, तरक्की की ओर बता रहा हूं मैं। अब इस रेखा से यहाँ पर इन रेखाओं ने ये करा, और इन रेखाओं से ये सारी रेखाएं क्या कर रही हैं, टच हो रही हैं। ये टच होती है ना, जब ये फॉर्मेशन बनती है लाइफ में, तो आदमी की तरक्की को 4 चांद लगा देते हैं। और उसके नीचे ये रेखा, ये क्या करा रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन इनकी लाइफ में ऐसे बनते होंगे। वो सब इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। विदेश की रेखा भी है, सब कुछ है। ये हाथ सब कुछ बता रहा है। ये हाथ बता रहा है कि बुध और सूर्य का मेल हो चुका है, और जिस एरिया में ये रहेंगे, XYZ एरिया में है, उस एरिया में ये इनका नाम होगा, जबरदस्त नाम होगा। मैं फ़ोन करके बाद में इनसे पूछूंगा ज़रूर कि क्या ये काम कर रहे हैं कि ये मेल इनको उस एरिया का अच्छा खासा एक लेवल पर, ऊपर लेवल पर इनका नाम लिया जाता होगा, लोगों के जुबान पर इनका नाम होता होगा, इनकी कंपनी का नाम होता होगा। ये मेंशन तो ये हाथ दे ही रहा है। मैं ठोक बजा कर ये वाली बात बोल सकता हूँ, ठोक बजा के कह सकता हूँ। और इसके ऊपर ये त्रिभुज, इंडिपेंडेंट त्रिभुज, यहाँ पर ये बहुत कम हाथों में होता है। मैं तो बोलता ही नहीं लोगों को कि
तलाशता हूँ इंडिपेंडेंट त्रिभुज को तलाशता हूँ, और उसके बाद ये यहाँ पर जुड़ रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है वो भी मैं दिखाता हूँ। अब ये फॉर्मेशन कहना क्या चाह रही है, त्रिभुज वो भी बुध पर, बुध इतना डेवलप, और उसने किसका सहारा ले रखा है, सूर्य का, सूर्य का सहारा लेकर, और उस सूर्य के सहारे से त्रिभुज ने क्या कर रखा है, एक लाइन से अटैचमेंट लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, सूर्य पर। और सूर्य क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, आप कहोगे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये स्क्वायर है। ये देखो, ये स्क्वायर बनाने की कोशिश करी। इस स्क्वायर का मतलब, ये लाइन का मतलब क्या है, ये देखो, ये लाइन का मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये लाइन पीछे से निकल के आगे जा रही है। ये मतलब होता है इनका, एक तो छोटा काम नहीं है, बहुत फैला हुआ काम है। ये तलाशो आप अपने, अगर पामिस्ट्री सीखनी है अपने, तो ये तलाशो, इसको देखो। आपका नजरिया यहाँ त्रिभुज पे चल रहा है, मेरा त्रिभुज पे तो जा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज तो ये लाइन से बन रहा है, और ये लाइन इसके साथ जुड़ी है, और ये इसके साथ जुड़ी है। तो ये त्रिभुज कहाँ से हो गया, इस हल्की सी रेखा ने इसके साथ सहारा ले रखा है। ये त्रिभुज कहाँ से बन गया, ये देखो। आपने क्या करा, दूर से देखोगे क्या, ओ सूर्य पर्वत पर इतना बड़ा त्रिभुज है, ये और वो बताना शुरू कर दिया आपने, मतलब ही चेंज कर दिया लाइफ के। मे भी हो सकता है इनकी लाइफ में ये कुछ चीज़ें मैच कर जाए, कि सरकार की तरफ से इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो करीब हो, पर लेकिन जब इतना बड़ा ये बनता है और ये आगे जाने की कोशिश करता है, तो त्रिभुज तो छोटा हो जाएगा इसके सामने। त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों एक काम करते हैं, याद रख लेना। त्रिभुज के 3 होते हैं, चतुर्भुज के 4 होते हैं। सारा प्रोटेक्ट भी करता है। और देखो इसने प्रोटेक्शन क्या करनी है, यहां पर मुझे जरूरत थी बस केवल एक हल्की सी रेखा की। अगर ये रेखा हो जाती, इनका वर्ड क्राइसिस जो है ना, वो वर्ड क्राइसिस नहीं रहता, वो इनका आज बहुत बहुत बड़ा, इनको कुछ ना कुछ बनाता, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अभी भी बहुत बड़े हैं, ये मुझे नहीं बता रहे, अभी भी बड़े हैं, पर लेकिन बहुत बड़े बनते हैं। यहाँ पर एक कमी क्राइसिस लाने की मुझे इंडिकेशंस दिख रही हैं, और ये छोटा बिजनेस है ही नहीं, ठोक बजा के। अब देखो ट्राइडेंट भी बन रहा है, इस पे ब्रांचेस भी निकल रही हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, सारी चीज़ें। ये देखो आप ब्रांचेस, ये क्रॉस क्रॉस नहीं है, किसका सहारा ले रखा है, इसका सहारा ले रखा है। चीज़ों को समझोगे तब डीपली, क्योंकि अभी एक्चुअल में क्या है, 69 प्लस एज पे कुछ रेखाओं का इम्पैक्ट और फोटोग्राफ खींचने के तरीके से थोड़ा सा और क्लैरिटी होती तो मैं और ज़्यादा इनकी फोकस कर पाता। पर एनीवे चीज़ें दिखती हुई समझ आ रही है, ठीक है। ये मेल ब्रांचेस कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, सारी की सारी इस साइड कहाँ है, शनि पर्वत की ओर। अरे ये तो बहुत पैसा दिलवाती है लाइफ में। और ये देखो मनी रिसीविंग, अब ये इन्होंने कहा मुझसे कि क्राइसिस चल रहा है, यहाँ से क्राइसिस देखो। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र का जो पड़ाव है वो इंडिकेट कर रहा है मुझे, इस एरिया को मुझे और खुल के देखना था। असल में क्या है कि मैं इनसे कहूँगा कि बाद में ये एरिया दबाकर और ये एरिया दबाकर, मुझे यहाँ पर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये मुझे चेक करना है कि अब ये रेखाएं यहाँ क्या गड़बड़ कर रही, दिख ही नहीं रही, क्लैरिटी नहीं आ रही है। अगर ये क्वेश्चन पुटअप करते, मैं 25 फोटो मंगवाता, 50 मंगवाता। और क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें देखता। अब क्राइसिस मैंने वर्ड देखा, मैंने एक्चुअल में इनकी फ़ोटो देखी, मैंने कहा क्राइसिस तो है ही नहीं इनकी लाइफ में, ये भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और इंडिकेशन सारी आ रही हैं कि पैसा फंसा हुआ है बहुत करोड़ों में, पर लेकिन क्राइसिस नहीं दिख रहा। क्राइसिस वर्ड अलग होता है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत लगी। बस थोड़ा सा अगर ये दबा के रखें तब फोटोग्राफ दे तो मैं इन्हें। अब देखो इसने क्या करा, इसने इसका सहारा ले लिया, और इसने हृदय रेखा से इसका सहारा लेकर क्या बन रहा है। अरे मिलेगा ये वाली चीज़ें, ये नहीं मिलेंगी आपको यार। ये तो बहुत तरक्की, बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर दिखाता है। शनि और गुरु का मेल,
ये भी आपको बहुत तरक्की कराएगा। गुरु करता क्या है? सूर्य क्या करता है? सूर्य ने, ट्राइडेंट ने क्या करा? इनको मशहूर करवाया। अब गुरु क्या कर रहा है? उस मशहूरी में इनको उस फोकस में भी लेके आ रहा है। फोकस किस एरिया में? अपने एरिया में मशहूर कराने का, नाम देने का काम जो है। और उसके ऊपर लेडर का साइन, और कहां से निकलते वाली रेखा? शनि से निकलती हुई रेखा। और देखो आपको दिखाता हूं कौन सी भाग्य रेखा कितना पैसा दिलाती है। जब जब आप कभी इस भाग्य रेखा को ऐसा देखोगे, आप देखना वो बंदा बहुत तरक्की करता है लाइफ में। जिस ऑफशूट को डबल देखोगे, वो ऑफशूट आपको बहुत तरक्की करता हुआ दिखाएगा। ये ऑफशूट एक जैसे चाइनीज लड़ी होती है ना, जिसमें बल्ब लगे होते हैं तो दोनों इकट्ठी चलती है, दो तारे जुड़ी होती हैं। ये वाली भाग्य रेखा बहुत पैसा देती है, बहुत अंधा पैसा देती है। अगर आम आदमी के हाथ में होगा ना, तो आप देखना वो तो 2-2 लाख 3-3 लाख तो आराम से कमाता हुआ मिलेगा। नौकरी करने वाले, अच्छी नौकरी करने वाले लोगों के हाथ में ये देखोगे, जिनका लेवल ऊपर का होगा, वो 2-2 3-3 लाख तो आराम से कमा लेंगे। और ये हाथ, ये 2 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाला, ये है ही नहीं। ये है ही नहीं, वो हाथ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने उसका सहारा ले लिया। एनीवे, एनालिसिस में देखो, अब एनालिसिस में फिर एनालिसिस ही होता है। मैं तो देखो इसमें इनकी खूबियां ढूंढ रहा हूँ, सारी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। कमियां इनकी हृदय रेखा से रिलेटेड हैं, बस। अब डिसिप्लिन है, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें एनालिसिस में छुट जाती हैं। मैं तभी एनालिसिस में इतना विश्वास नहीं रखता हूँ। अदरवाइज तो गुरु देखो कितना स्ट्रांग है, इस उम्र में आकर भी इतनी स्ट्रांगनेस। माउंट्स में पैसा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, अपने पीढ़ियों के लिए रहेगा, ये पीढ़ियों के लिए। और ये फॉर्मेशंस बहुत पैसा देती हैं। मंगल देखो कितना स्ट्रांग है। अब जितनी स्ट्रांगनेस से राहु रेखा ने डबल डबल चल रही है ना, उतना ही पैसा गया है। पैसा भी जबरदस्त गया है, नो डाउट। टेंशनें भी जबरदस्त, सारी चीजें इंडिकेट कर रही है। लग्जरी लाइफ, जबरदस्त लग्जरी लाइफ। पैसों का खर्च, यस, खर्चे जबरदस्त। यहाँ पर खर्चे देखो, ये बॉक्सेस देखो, यहाँ से ये देखो, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या इनके पास एक प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। प्रॉपर बॉक्सेस, और उस पे ऊपर खर्चे। जब ये यहाँ से ये बनने की कोशिश करती है ना ऐसे, तो खर्चे भी लगातार होते हैं। लग्जरी लाइफ के खर्चे, समझ ही नहीं आएगा कि पैसा आ रहा है तो जा कहाँ रहा है। खर्चे पे खर्चे, पैसा भी आएगा, बैंकों में भी आएगा, सब कुछ होगा, पर हर चीज है, एक घर नहीं दिख रहा। और ये देखो यहाँ पर ये क्या फॉर्मेशंस बनी। वही मैं बता रहा हूँ, कहाँ से आ रही है? पीछे से आ रही है। ये कहाँ तक जा रहा है? लास्ट तक जा रहा है। वहां से ये क्या फॉर्मेशंस बन रही हैं? स्क्वायर बन रहा है। बड़ा घर भी है, वहां रहने का सौभाग्य भी, कहीं प्रॉपर्टी अपने घर वालों से, क्योंकि पीछे से रेखा टच होती आ रही है, वो भी सब कुछ है। ऊपर से मनी रिसीविंग एंटीनास भी। सारी लाइफ में कमी इनसे क्या हुई? मेरे से एनालिसिस नहीं मत करवाओ भाई, मैं तो साफ कहता हूँ, एनालिसिस मत करवाओ, कोई फायदा नहीं। प्रॉब्लम दो, प्रॉब्लम भी सोच समझ के दो, खुल के बात करो मुझसे, मुझसे छुपा के बात मत करो। अदरवाइज फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा आपका। देखो हर चीज, अब केतु एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा डिफेक्टेड लग रहा है, अफेक्टेड लग रहा है, डिफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड कहूंगा तो वो लग रहा है। ये केतु में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इस हाथ में स्ट्रांगनेस में मुझे, या तो इस उम्र में मुझे ऐसा लग रहा है, इसकी प्रॉपर फिश मुझे दिख नहीं रही। मे बी, मेरे ख्याल से हो सकता है, मे बी ये फोटो की वजह से हो, पर लेकिन चाहूंगा बाद में इस फोटोग्राफ का मुझे देखना है। ये अगर ये, क्योंकि इनका दोनों मेल होती है ना, तो प्रॉपर फिश बनी जरूरी होती है। ये बच्चों के लिए, बच्चे अपने बिजनेस में बहुत आगे तक जाते हैं, बस मुझे वो देखना है कि अफेक्टेड है या नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस किसी का हो और बच्चे हों, और बच्चों, और ये फिश कहीं और काम नहीं करवाती, अपने बच्चों को ही उस जगह दिलवाती है। और वो इनका इंडिकेशंस भी वहां पर मैच हो रहे हैं, बुध और शुक्र का मेल हो रहा है, और वो आगे जाकर इनकी लाइफ में गुरु तक मिल रहा है, वो इंडिकेशंस भी दिखाई दे रहा है। पर लेकिन ये मुझे टेस्ट
यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं इसके लिए माफ़ी। शेयर मार्केट की रेखाएं, सट्टे की रेखाएं, वो भी है, इन्वेस्टमेंट वहाँ भी, जहाँ चाह रहे हैं पैसा कर रहे हैं। और उसमें जिस टाइम पीरियड में राहु रेखा ने इम्पैक्ट दिया होगा, पैसा भी बर्बाद हुआ होगा, वो भी इंडिकेशन दिख रहा है। ठीक है, इस उम्र में किसी ने अपना शुक्र को बचा के रखा हुआ है। डिस्टर्ब तो है, नो डाउट, ये यहाँ पर डिस्टर्बेंस तो दिख रही है। ये डिस्टर्बेंस दिखती है, पैसे में भी कमी लाएगी, बिजनेस में भी डाउनफॉल लाती है, बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। ठीक है, तो वो देखो ऑफशूट्स, देखो इनकी लाइफ में क्या ऑफशूट्स नहीं निकल रहे हैं? निकल रहे हैं। कौन सी एज में निकल रहे हैं वो भी मैं देखो, इनकी लाइफ की मैंने एक्चुअल में रीज़न क्या है, इनकी बहुत पतली रेखाएं हैं, और इतनी पतली रेखाओं पर ना थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो मैं इनको यहीं पर बता देता हूँ। देखो जैसे ये रेखा है, राहु रेखा, ये काटी, इसके बाद ये काटी, फिर ये काटी, ठीक है, फिर उसके बाद इसी राहु रेखा ने इम्पैक्ट दिया इनको यहाँ इस वाली एज पर, ठीक है, फिर इस वाली एज पर इम्पैक्ट दिया। ठीक है, तो वो मैं सारी कैलकुलेशन आपको ऑफशूट की भी बता देता हूँ, और सारी बता देता हूँ कब कब इनकी प्रॉब्लम, इनकी पहले तो ऑफशूट बताता हूँ तरक्की का सिलसिला कब से। 29 साल से बहुत ज़्यादा तरक्की की ओर निकले, फिर उसके बाद 33, उसके बाद 40, 41, उसके बाद इनकी बहुत अच्छी फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है वह 53, 54, 55, 57, 58, 60। ठीक है, ये तो सिलसिला इनका बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऑफशूट देख रहे हो आप, डबल डबल ऑफशूट इकट्ठे चल रहे हैं, और उसके साथ ये छोटे छोटे ऑफशूट, ये डबल ऑफशूट जब कभी भी निकलता है ना लाइफ में, बहुत तरक्की कराता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कराने के लिए ये काम करता है। अब राहु रेखाओं ने भी इनको क्या इम्पैक्ट दिया, वो देखो 34 से इनकी शुरू हो गई राहु रेखा, 34 में, 36 में, 37 में, 41 में, 42 में, 49 में, 57 में, 58 में, 61 में। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। 60 एक्चुअल में 61 से फॉर्मेशन में ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई राहु रेखा की, 66 से तो उसने पकड़ ही लिया, जाम ही कर दिया प्रॉब्लम को। 66 से तो प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है। तो वही वही कहने का मतलब है कि फॉर्मेशन 66 भी हो सकती है। देखो क्यों, क्योंकि पतली रेखा है, 65.5 भी हो सकती है। कहने का भाव ये है कि यहाँ से प्रॉब्लम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस अब होनी शुरू हो गई। कोर्ट कचहरी की रेखाएं, उसमें से निकलने की रेखाएं, चुपचाप निकलने की रेखाएं, वो इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मेरा कहने का भाव ये है कि लाइफ में हर चीज़ है, इसने इसका सहारा लेकर, देखो इसने इसका सहारा, ये पूरी नहीं है, पूरी अगर होती तो मैं ये कह देता कि ये इनको, और अभी तो प्रॉपर्टी तो इनके पास बहुत है, अगर टूट भी रही है, हल्की भी पड़ रही है बीच में, प्रॉपर्टी तो बहुत है, ये लाइन भी बहुत प्रॉपर्टी दिलवाती है। सूर्य से टच होकर फिर वहां से निकलकर ये निकलती हुई, सब कुछ है इनकी लाइफ में, सब कुछ है। लेकिन जब ये होती है, रेखाएं बचाती भी हैं आपको। बहुत केस है, एक एक केस दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, और सबसे निकल रहे हैं, सबसे निकलती हुई रेखाएं हैं लगातार। देखो इस रेखा से ही क्या मतलब है, इसी रेखा पर ये सारे के सारे यानी क्या, कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस है इनका कि ये रेखा तो प्रॉपर्टी का दिखाती है, और मे भी हो सकता है कुछ और काम हो, मुझे नहीं पता है, पर उसी काम से रिलेटेड जो है केस भी दिख रहे हैं। और ठीक है, और सब पे विजय प्राप्त हो रही है। ठीक है, सब पे विजय प्राप्त। देखो पामिस्ट्री क्या कहती है, पामिस्ट्री कहती है चीज़ें सामने हैं, और अगर पढ़ने वाला व्यक्ति हो ना, वो तो 1 सेकंड में, देखो हल्की रेखा है, कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता, खींचने का स्टाइल अच्छा होता, क्योंकि इन्होंने जो भेजा मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने इनसे ये कहा कि और खींचो और खींचो, वो सारी फॉर्मेशन है। कहीं चंद्र भी इफेक्टेड हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, नेगेटिव भावना भी बहुत ज़्यादा चल रही है, इफेक्टिव है, चंद्र भी इफेक्टिव चल रहा है। ठीक है, विदेश की रेखाएं भी हैं, माइंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी के पीछे अगर एक बारी पड़ जाते होंगे, सुनाते भी बहुत होंगे, गुस्सा भी दिखा रहा है, सारी चीज़ें हैं, माइंड भी तेज है, शार्पनेस भी है, प्रॉपर्टी में लॉस भी दिख रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर इंडिकेट करती हुई, वो सब कुछ इंडिकेट है। पर लेकिन क्या पैसा, जो क्राइसिस बोल रहे हो, क्या ये क्राइसिस
को इंडिकेट करता है? ट्राइडेंट नहीं करता। क्या गुरु और शनि का लैडर कभी करती है? नहीं करती है। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ। देखो, आप सब कहते हो ना कि सर जो क्या कहते हैं आप लोग, इसे इसे कहते हो मनी ट्रायंगल। मेरी नॉलेज में, पामिस्ट्री में, मैं इसे मनी ट्रायंगल की अहमियत नहीं देता। मैं किस अहमियत देता हूँ? किसको मैं देता हूँ? इसको अहमियत। ये बंद है, इसने पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है, इसको पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है। ठीक है, ये होता है अलग अलग तरीके के, अलग अलग मनी ट्रायंगल्स होते हैं। ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये वाला है, हाँ जी ये वाला मनी ट्रायंगल है। नहीं, पामिस्ट्री में मनी ट्रायंगल्स बहुत तरीके के होते हैं, हर रेखा का अलग अलग। देखो, कहीं पर भी देख लो आप, कहीं से भी निकलने के लिए, ये अगर रेखा टूटी हुई थी ना, तो उस रेखा ने देखो इसका सहारा लिया। अब यहाँ से ये वाली रेखा ने क्या करा? इसका सहारा लेकर। आप क्या कहोगे? इनके पास पैसा नहीं होगा? ये कहते हैं क्राइसिस। देखो, जहां जहां टूटी हुई रेखा है ना, उसी को बंद करने के लिए पूरा का पूरा इलाज किया हुआ है, पूरा इलाज। पैसा इनके पास तिजोरी में या इनके बैंकों में नहीं होना चाहिए, होगा। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये इंडिकेशन इससे चीज़ देखो। मैं बोलता ही नहीं, आपको हाथ आना चाहिए तब बताऊंगा आपको कि मनी ट्रायंगल्स किस तरीके है। बड़ी तिजोरी, छोटी तिजोरी, पता नहीं कैसे कैसे तिजोरियां बना के आप ना यूट्यूब में आ जाते हो और कहते हो कि सर ये मेरा बन रहा है और वो बन रहा है। ये क्या छोटा सा इनका इनका इनके पास पैसा है? ये छोटा पैसा, इतना सब इंडिकेशन आपको आपके लाइफ में दिख रहा है कि ये मनी ट्रायंगल ये होगा। मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ये किस चीज को शो करती है? ये वाली शो करती है सेविंग को। ये देखो, ये यहां से बंद होना चाहिए। आप लोग यहां से देखते हो ये खुला हुआ है, तो आप कह देते हो खर्चे खर्चे खर्चे। मेंटेलिटी को मैं चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैं बात ही नहीं करता मनी ट्रायंगल की। उस पर बात करने का बेकार है, क्योंकि मेंटेलिटी को नहीं चेंज किया जा सकता। अगर किसी ने एक बारी भैंस और गाय में डिफरेंस देख लिया होता है ना, तभी समझ आ। एक काली गाय भी होती है और भैंस भी काली होती है। तो बस मेरी एक आदत है कि मैं बदल नहीं सकता। कोई भैंस को गाय बोल दे, गाय को भैंस बोल दे, और आप कहो कि वो दोनों एक ही हैं, एक नहीं होती। मेरी नज़र में दोनों अलग अलग है। काला रंग है, इसलिए मैं तो 1 मिनट में समझ जाता हूँ चीज़ों को। ठीक है, सॉरी। अब इन्होंने कहा क्राइसिस। मुझे ये देखना था इनकी लाइफ में कि ये जो डिस्टरबेंस है ना, ये डिस्टरबेंस है, मुझे और चौड़ा करके इनको देखना था कि ये डिस्टरबेंस क्या शो कर रही है, जो कि मुझे इस फोटोग्राफ में शो होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसने इसका सहारा ले रखा है और इसने इसका सहारा ले रखा है, और इसने मुझे ये सर्किट देखना है कि वो सर्किट, कौन सा सर्किट ऐसा है कि इनको इस तक पहुंचाने का काम करेगा इस लाइफ में। क्योंकि ये रेखाएं कहीं ना कहीं यहाँ आकर धुंधली पड़ रही हैं, ये दिक्कत आ रही है। इनका हाथ की रेखाएं इतनी पतली हैं कि समझना बहुत मुश्किल है। और कैमरा क्वालिटी अगर अच्छी हो तो मैं इनको पकड़ के दिखा दूं कि इनकी लाइफ में कब कैसे स्टेबिलिटी आएगी। एनीवे, ये प्रॉब्लम कैमरे की वजह से है, इसलिए सॉल्व इनका जो क्वेश्चन है, क्राइसिस क्राइसिस मुझे नहीं समझ आया। लेकिन यहाँ पर इंडिकेट ये कर रहा है इनके पास बहुत बहुत पैसा है, करोड़ों में, अरबों में पैसा इनका मुझे दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत की उंगली के ऊपर तक जा रही है, रेखाएं इंडिकेट कर रही है बहुत पैसा है। ठीक है, हृदय रेखा क्या बता रही है? देखो आप, ये देखो, इस पे ये रेखा बता चुका, इस पे ट्राइडेंट हो गए, इस पे ये रेखा है, इस पे मैंने बता ही दिया आपको सारी। इनका मंगल अच्छा है, शुक्र बता दिया, इनका चंद्र इनका है, इनके लाइफ में इनको विदेश की ये तरह थोड़ा सा चंद्र इफेक्टेड है। और मुझे बस ये देखना है केतु और चंद्र क्या इनको तंग तो नहीं कर रहे। केतु की फिश मुझे इस फॉर्मेशन में बनी जरूर चाहिए,
बस मुझे वो चेक करना है, अदरवाइज माइनस पॉइंट प्रॉपर्टी, यस, डिस्प्यूट भी चल रहा है कुछ, ठीक है, वो भी चलेगा, नुकसान भी है। और और इनकी हृदय रेखा, हृदय रेखा स्ट्रेट है, स्ट्रेट हृदय रेखा कहाँ जाके, ये देखो शनि, शनि एक्चुअल में पर्वत को देखो आप, दिखा क्या रही है, शनि पर्वत पर जाने की कोशिश, ये कहाँ नीचे उतर गया है, ये गुरु नीचे उतरा हुआ है। एक्चुअल में पैसा देखो, पामिस्ट्री को ध्यान से समझोगे तब आपको समझ में आएगी ये क्या इंडिकेट दे रहा है। ये इंडिकेट दे रहा है शनि, शनि यानी हर रेखा शनि पर आ रही है, लेकिन गुण किसके भी जा रहे हैं, गुरु के भी जा रहे हैं। रूलिंग प्लेनेट एक सूर्य, सूर्य बिल्कुल ठीक, ठीक है, और उस पे इसका सहारा, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट। अब ये नीचे उतर गया, अब क्या देखो, पॉजिटिविटी बता रहा हूं मैं आपको, डिसिप्लिन जबरदस्त, अपनी फैमिली के लिए पैसों से सब कुछ तोलेंगे, लेकिन अपने घर में एक रोब रुतबा वो पूरा है। प्यार के लिए अब जगह नहीं है, अब बिजनेस के लिए, डेडिकेशन के लिए, सबके लिए जगह है, ठीक है ना। ये है अपने एम्प्लॉयज के लिए एक रूडनेस, काम निकलवाना लोगों से, ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो कहने का भाव यही है कि इनके हाथ में हर चीज है, हर चीज है। अब माइंड लाइन, माइंड लाइन मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ से निकल के आई, थोड़ा शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में स्ट्रगल का सामना करते हुए भी कुछ लाइफ में तरक्की ना मिलना, वो शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में मैं ऑफ शूट के हिसाब से सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ, वो हुआ। और ये इतनी लंबी रेखा, और इतनी लंबी रेखा नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर। अभी चलो ठीक थी, यहाँ नहीं जानी चाहिए थी, ये भी ठीक है, यहाँ तक गई और उसके बाद ऊपर देख रही है, बिजनेस के गुणों को बढ़ा रही है। लेकिन अगर किसी के पीछे, अगर इन्हें इनकी इनकी बात किसी ने नहीं मानी, तो गुस्से का, टॉन्ट करने का पीछे नहीं हटेंगे, सुना देंगे, वो भी सुना देंगे, ठीक है। ये रेखाएं यहाँ से टच होकर किस तरफ होने की इशारा दे रही हैं, किसको टच कर रही हैं, इनको टच कर रही हैं। ये क्या रेखाएं हैं, ये इनके रिश्ते, भाइयों के, ये सब के इंडिकेट कर रही हैं, ये फीड कर रहे हैं उन्हें, कहीं ना कहीं उनका, उनके साथ उनका, इनका प्यार है, पैसा आदान प्रदान हो रहा है, सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ, हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर वो इंडिकेशंस भी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भाग्य रेखा मैं बता चुका हूँ, कब कब इनकी लाइफ में ऑफशूट्स के हिसाब से तरक्की हुई, कहाँ नुकसान हुआ, वो सब कुछ बताता हुआ आगे इनकी लाइफ में। ये देखो, ये देखो, ये दोनों रेखाओं का मेल, यहाँ से इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करी, देखो वो सब इंडिकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं ऑफशूट के जरिए इन्हें सब कुछ बता चुका हूँ। और ये देखो, ये क्या है, अब ऐसे हाथ में क्या होता है, ये शिफ्टेड नहीं कहलाती, ये कराती है प्रोडक्ट्स जो हैं, कितने करे, उसमें कितनी तरक्की, कितना घाटा, ये सब इंडिकेट कर रही है। इतनी हाथ में पॉजिटिविटी और क्वेश्चन इन्होंने मुझे दिया ही नहीं, अगर वो दे देते तो मैं और सोचता। बस क्राइसिस है, क्राइसिस के लिए यहाँ मैं अटक गया, मुझे बस थोड़ा सा इंडिकेट लग रहा है, क्यों, क्योंकि 61 से लेके 66, 66 से 65.5 से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और वो अब हाथ में नहीं आती हुई दिखाई दे रही, और दिखाई मुझे अभी भी नहीं दे रही है इसके बाद की, जब तक ये मुझे माउंट इतने डेवलप्ड हैं कि ये दोनों माउंट को मुझे फ्लैट नहीं करूंगा मैं, तब मैं नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए मैं शर्मिंदा चाहता हूँ, एनालिसिस में कोई कमी नहीं है, आप ये हो, आपने मुझे ये चीज़ हाइड करी, आप बहुत, आपका अच्छा बिजनेस है, और आपको पैसे फंसे हो सकते हैं, आपके पैसों की कमी नहीं है, एक माल, दो माल, तीन माल, चार माल आपका ऐसे प्रोडक्ट है, वो चल रहे हैं, इकट्ठे चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, कभी कहीं फंसी है, कभी कहीं फंसी हुए हैं पैसे, वो हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्राइसिस मत बोलो आप, आएगा पैसा, आएगा कहीं कहीं से, आता रहेगा, आता रहेगा, तिजोरियां भरती रहेंगी, बैंक भरते रहेंगे, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, बस यही हाथ दिखा रहा है। इसके लिए बाद में आप मुझे फोटोग्राफ दे देना, तब मैं बताऊंगा आपको।
ठीक है, यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।